पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है कि जब अल्लाह ताला किसी को अरूज देता है तो उससे पहले उसको कुंदन बनाने के लिए एक भट्टी में तपाता है। तो वो आप अपना सफर लोगों के साथ प्लीज शेयर करें, क्योंकि हमारे लोग बहुत मायूस है इस टाइम। आपने देखा होगा कि गिनती के चंद लोग हैं जो इस टाइम, पैसा हर किसी को चाहिए होता है और पैसा जिंदगी की ज़रूरत भी है और ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? अपने पूरे सफ़र से आपने क्या देखा, मायूसी कितनी हद तक हुई और कहाँ से आपने इसको मतलब फेस को मोल्ड किया और कहा कि नहीं मैं कर सकता हूँ? जी आमिर भाई, अब मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी की दुश्वारियों में जो आपको तकलीफ़ें देखनी पड़ी, कभी मायूसी का सामना हुआ कि ज़िंदगी बड़ी बोझ लगने लग गई हो? जी बहुत दफ़ा ऐसा फील हुआ, यहाँ तक फील हुआ कि बंदा ख़त्म ही हो जाए, मारी जाए। अल्लाह पाक ने जिसे पैदा किया है ना, वो उसका सबब ज़रूर लगा हुआ है कि उसे रोटी तो मिलेगी, वो अल्लाह पाक रिज़्क़ सदका देगा, पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। आपने अपनी मेहनत ये करनी है कि आपने जब सुबह उठना है, आपने चलना किधर का, आपने ये डिसाइड करना है। अपना सफ़र जो है ना वो डिसाइड करें कि आपने चलना किधर को है। जिन लोगों ने आपके साथ धोखे किए, बेईमानियां की या लेग पुलिंग की, अब जब वो चेहरे आपको मिलते हैं इस फील्ड में, तो मेरी दोस्ती है उनके साथ बहुत अच्छी, मैं उनका ज़्यादा इज्जत करता हूँ, ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या आप लोग ये ना करते तो यहाँ ना होता? बिकॉज वो मेरे टीचर्स हैं। अब पाकिस्तान के लिए आपने क्या सोचा कि पाकिस्तान ने आपको इतना कुछ दिया, नाम दिया, शोहरत दी, रिस्क दिया, पाकिस्तान के लिए आपने क्या सोचा कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या करना है? मुझे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है। मुझे पाकिस्तान के लिए दुबई में जो ब्रांच बनाई है हमने, यहाँ पे सारे मैंने वहाँ पे पाकिस्तानी रखे हैं, पाकिस्तानियों को लेके जाऊँ। मैंने कोई इंडियन को प्रेफरेंस नहीं किया, फिलिपिनियों को प्रेफर नहीं किया, किसी को नहीं प्रेफर किया। लोग अपने बिजनेस को देखते हैं, मुझे अपने पाकिस्तान को देखना है, तो मुझे अपने पाकिस्तान लोगों को ही प्रमोट करना है। व्हाइट कैसल में सिर्फ पिज़्ज़ा ही है या फिर कुछ और भी आप लोग? व्हाइट कैसल में मुझे लगता है कि पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा फूड कुछ है, खुशियाँ ज़रूर हैं। हाँ, वेरी गुड। मैं अभी आपकी तब लोगों के सामने झलकती है जब आप उनकी राया से मिलें। बिल्कुल ठीक है, बादशाहत जो है, ठीक है, वो तभी जचती है जब राया खुश हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ फातिमा के साथ आपकी बहन फातिमा एक बार फिर हाजिर है अपने एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज जिन शख्सियत की मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ और जिनको मैंने आज अपने पॉडकास्ट में बुलाया है, उनका नाम और वो सारा कुछ आपको खुद बताएंगे। वो जानी मानी शख्सियत हैं फैसलाबाद की, बल्कि फैसलाबाद तो क्या, आप तो आउट ऑफ कंट्री भी उनको बहुत लोग जानते हैं। आइए सुनते हैं उनका सफ़र उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। और अब आप मेरे देखने वालों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम आमिर हुसैन है। अच्छा जी, और आप अपना बताइए किस बिजनेस से आप वाबस्ता हैं? मैं फूड चेन से वाबस्ता हूँ, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से। अच्छा जी, मैं लोगों को बताती चलूँ कि वाइट कैसल के नाम से इनकी ब्रांचेस हैं और वाइट कैसल में इस टाइम फैसलाबाद में मेरे मेरे बच्चे तो क्या, हमारे घर में कोई गेस्ट भी आ जाए ना तो सबसे पहले वाइट कैसल का नंबर मिलता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगी, अगर आप मुझे इजाज़त दें। पहले तो आप मुझे बताइए कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं? फैसलाबाद से। आपका बचपन यहीं गुजरा? जी, बचपन में मेरा यहाँ पे गुजरा हुआ। शादी आपकी? शादी भी फैसलाबाद में। और बच्चे आपके कितने हैं? बच्चे 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह। एक 12 इयर्स ओल्ड है और एक 5 इयर्स ओल्ड है। अच्छा, अपने सफ़र के बारे में बताइए। जब बिजनेस का सफ़र आपने स्टार्ट किया, इससे पहले जब कमाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो क्या कामयाबी शुरू से ही आपका मुकद्दर थी? ये आपने कैसे स्टार्ट किया, ये देखने वालों को ये बताइए। नहीं जी, कामयाबी तो शुरू से नहीं थी। मैंने 2002 में मैंने पिज़्ज़ा ज्वाइन किया था एज अ बस बॉय, किचन क्लीनर के तौर पे मैंने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट चांस जो है वो आपकी लाइफ का जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कब मिलता है वो। ठीक है, तो मुझे कोई 5 से 6 माह बाद पहली दफ़ा चांस मिला था कि मैं अपने सीनियर्स की जगह खड़े होकर परफॉर्म कर सकूं।
तो जिस दिन मुझे मौका मिला था वो दिन है, और उसके बाद लाइफ जो है वो आगे चल पड़ी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर सफ़र स्टार्ट हुआ है, चलता रहा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए हैं लाइफ में, पर खुश हैं अपनी लाइफ से। कुछ तो ऑब्वियस बात है, जिंदगी ने जो पीक आपको दिखाई है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है कि जब अल्लाह ताला किसी को अरूज देता है तो उससे पहले उसको कुंदन बनाने के लिए एक भट्टी में तपाता है। तो वो आप अपना सफर लोगों के साथ प्लीज शेयर करें, क्योंकि हमारे लोग बहुत मायूस है इस टाइम। आपने देखा होगा कि गिनती के चंद लोग हैं जो इस टाइम, पैसा हर किसी को चाहिए होता है और पैसा जिंदगी की ज़रूरत भी है और ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? अपने पूरे सफ़र से आपने क्या देखा, मायूसी कितनी हद तक हुई और कहाँ से आपने इसको मतलब फेस को मोल्ड किया और कहा कि नहीं मैं कर सकता हूँ? देखिए लाइफ में 5 to 6 टाइम मेरे लाइफ में ऐसे फेसेस आए हैं जिन्हें आप हर्डल्स कह लें कि लाइफ में आती हैं, मेरी भी लाइफ में थी। और बिज़नेस तो एक हादसाती तौर पे मैं बिज़नेस में आया हूँ। उससे पहले जो मेरे साथ प्रॉब्लम आई, मैंने फर्स्ट टाइम जो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया वो 28 ईयर्स एज में मैंने अपना फर्स्ट बिज़नेस एज वो शवारमा काउंटर से स्टार्ट किया था कि मैंने अपना बिज़नेस करना है, तो वो शवारमा काउंटर से स्टार्ट किया था। सेकंड फिर मैंने माई पिज़्ज़ा माई आइडिया के नाम से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर उसमें प्रॉब्लम्स आई। फिर उसके बाद मैंने आमिर किचन के नाम से अपना स्टार्ट किया, फिर उसमें प्रॉब्लम्स आई। फिर मैंने वाइट्स कैसल के नाम से स्टार्ट किया, फिर उसमें प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, तो वो अप्स एंड डाउन जो है ना, पर वो वही बात है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, पैसा मैटर तो कर रहा होता है, पैसा मैटर करता है। जब अगर पैसा नहीं होता तो कोई आपका भी नहीं होता। तो फिर जब लाइफ चलनी शुरू हुई है, फिर वाइट्स कैसल जब हमने दोबारा रीलॉन्चिंग की, फिर मैंने वाइट्स कैसल की 2016 में, 8 अगस्त 2016 में हमने इसकी रीलॉन्चिंग की। तो उसके बाद जो अब तक का जो सफ़र है ऑलमोस्ट को 7 to 8 ईयर्स का, इसके अंदर बहुत सारा फिर कहने के सफ़र आगे की तरफ ही चलता रहा। इसमें फिर डाउन नहीं आया, डाउनफॉल नहीं आया। हाँ, वो इन्फ्लेशंस को लेके, चीज़ों को लेके तो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो एक बिज़नेस का हिस्सा है। बाकी एक वो जो उससे पहले 3-4 दफ़ा लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, वैसी नहीं है। कहते हैं ना, नाकामी जो होती है ना उसका कोई वाली वारिस नहीं होता, नाकामी यतीम होती है और कामयाबी के वारिसेन बहुत ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ? ऑब्वियसली होता है फील। मतलब जब जिंदगी आपको कंट्रोल करना पड़ता है ना इन चीजों पे। तो नाकामी जब आती है बहुत से चेहरों से पर्दे बेनकाब कर देती है। जब भी नाकामी जिंदगी में आती है तो वो बहुत से चेहरों से पर्दे बेनकाब करती है। तो आपको वो चेहरे लोगों के याद हैं अब तक, या आप कामयाबी आने के बाद वो सब कुछ भूल चुके हैं? देखें, फेल जो है, इंसानी फेल जो है वो एक अलग मैटर है, शख्सियत एक अलग मैटर है। फेल अगर किसी ने अच्छा बुरा किया भी है, मैंने उन्हें तो स्किप कर दिया हुआ लाइफ से, और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और मेरे साथ की निशानी है। तो अल्लाह पाक पता नहीं किन बातों में, किन चीज़ों में राजी है आपसे। ठीक है, तो मेरा भी मौक़िफ़ कुछ ऐसा ही है कि आपको अल्लाह पाक ने जब तक ज़र्फ़ से या हौसले से नवाजा हुआ है आपको, ठीक है, आप लेके चलें इन चीज़ों को साथ, क्योंकि जब तक उसने नहीं चाहना डाउनफॉल नहीं आ सकता। लोगों के करने से कुछ भी नहीं होगा। जब आप एक शवारमा काउंटर आपने स्टार्ट किया तो कभी दिल में ख्याल आया था कि एक वक्त आएगा कि मैं ऐसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लोग मुझे इनवाइट करेंगे, लोग मेरी मिसालें देंगे, मेरी जगह जगह मेरी चेन्स बनेंगी हर शहर में? अब तो आउट ऑफ कंट्री भी मैंने सुना है वाइट कैसल छा गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट ईयर हमने दुबई में ओपन किया था, फेब में। दुबई का भी माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, नई मार्केट एक्सप्लोर करने का मौका मिला। बाकी ये है कि नशेबो फराज तो फिर रहे हैं। कभी ये सोचा था आपने काउंटर पे सोचा तो खड़े नहीं होकर? था ऐसा कि मैं बिजनेस करूंगा, ऐसे ब्रांचेस बनेंगी। हाँ, जब अल्लाह पाक ने नवाजना शुरू किया है, उसके बाद फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कंट्रोल किस तरह करते हैं, आप उस चीज़ की हिद्दत को किस तरह बर्दाश्त करते हैं, किस तरह अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। क्योंकि जब आपके पास आ रहा होता है ना, फिर लोगों के माइंड में चीज़ें भी, गॉसिप्स भी चलने शुरू हो जाते हैं कि अब वो लाइक जरा पंजाबी में चीज़ें कही जाती है ना, तो सरिया आती, ये वो फलान, इस तरह की बातें भी शुरू हो जाती हैं। पर हरगिज़ ऐसा मतलब मकसद नहीं है इन चीज़ों का।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हर टाइम हर सिचुएशन में से जब गुजर रहे होते हैं ना, कहीं आपको कुछ फेस करना पड़ता है, कहीं कुछ फेस करना पड़ता होता है, कहीं आपको इग्नोर करना पड़ता है चीज़ों को, कहीं आपको डिक्टेटर की तरह उनका जवाब भी देना पड़ जाता है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि जब इंसान नाकामी से कामयाबी की तरफ आता है तो उसमें तहम्मुल पहले से ज़्यादा हो जाता है, जी क्योंकि वो सब चीज़ें फिर जो मुझे आपने बताया कि पहले आपने अपना सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया, एक क्लीनर से आपने अपना सफ़र स्टार्ट किया, फिर शवारमा काउंटर लगाया, फिर आपने बहुत से छोटे छोटे बिजनेसेस को स्टार्ट किया और एट द एंड अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह वो उरूज दिया जो लोग सोचते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको उस भट्टी में से निकाल के फिर कुंदन बना के खड़ा कर दिया। तो आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बताएं कि ज़िंदगी में कोई रिग्रेट रह गया हो, कोई पछतावा, कोई पछतावा नहीं, कुछ मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का। और अगर आप अपना पुराना फेज देखें और इंसान सोचता है कि मैं यहाँ था, मैं यहाँ, मतलब लोग बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, 90% प्लानिंग्स फेल भी हो जाती हैं और 100 में से सिर्फ 10% लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक क्लिक कराता है। जैसे हर कोई बिल गेट्स नहीं बन सकता, हर कोई आमिर नहीं बन सकता, हर कोई व्हाइट कैसल नहीं चला सकता। तो आप नए देखने वालों को, उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, बहुत सी रोड्स पे खड़े होते हैं, छोटे छोटे वो लोग काउंटर्स लगाते हैं। बहुत से मैंने देखा है वो ब्रेड्स के साथ कुछ स्लाइसेस, पता नहीं अब तो बच्चे क्या क्या खाते हैं, मुझे तो इन चीज़ों के नाम भी नहीं पता। तो इनको क्या आप उनको किस नज़र से देखते हैं आप? देखें, लॉयल्टी जो है ना वो इसमें सबसे अहम चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस तरह हमारा दीन भी कहता है, जब तक आपको इल्म नहीं है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, उस पर छूट है। इसी तरह जब तक आपको चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है, आप पे माफ़ी है, ठीक है। और आपको पता जब लग जाएगी इन चीज़ों का कि यार आपके लिए कौन सी चीज़ हार्मफुल है, कौन सी हमारे बच्चों ने चीज़ें खानी हैं, प्रोडक्ट्स खानी हैं, ठीक है, आप उनके लिए क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या पेश कर रहे हैं, ठीक है, आपके SOPs के KPIs आपके क्या हैं, ठीक है। जब मैंने भी खुद इसे स्टडी करना शुरू किया, बिज़नेस तो स्टार्ट कर लिया था, जैसे भी हालात थे, जब मैंने इन चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया, फिर हम लोगों ने अपनी टीम बिल्ड करनी शुरू की, क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम बिल्ड करनी शुरू की, ISO सर्टिफिकेशन स्टार्ट किए, हैसब से हम लोग सर्टिफाइड हुए। तो उसके बाद फिर ये तकलीफ शुरू हो गई कि अब गलत प्रोडक्ट ना जाए किसी के घर में, ये एम बना लिया। और मैं अपने भाइयों से, दोस्तों से, सबसे जो छोटे छोटे काउंटर स्टार्ट करते हैं, देखिए मुझे नहीं पता, वो मैं भी जिस सिचुएशन से गुजरा हूँ वो भी आज वहीं से गुजर रहे होंगे, कुछ लोग उस फेज पे होंगे इस टाइम। तो कमिटमेंट जो है ना अपने साथ वो रखें आप लोग, कमिटमेंट रखनी चाहिए कि हमने गलत चीज़ जो है ना वो प्रेजेंट नहीं करनी, ठीक है। हाइजेनिकली इसे देखें, ट्रीट करें, ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हमारे कल मुस्तकबिल है हमारा, जी, ठीक है। आज अगर इनकी परवरिश में हम लोग स्पोर्टिव हैं, अगर इनका दिल करता है फास्ट फूड खाने को, अगर मैं फास्ट फूड अच्छा एक पेटेंट फास्ट फूड इन्हें मैं अगर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी भी कंट्रीब्यूशन है अपनी कौम के साथ, ठीक है। तो हालांकि मैं इनके साथ अगर ज्यादती करूँ, इन्हें नॉट वो क्या कहते हैं सर्टिफाइड फूड्स ना इन्हें मैं दूँ, ठीक है, तो मैं भी उतना ही, जारी बात है जो आजकल मामला जी जी वही ना, मतलब अभी फास्ट फूड। जी आमिर भाई, अब मुझे ये बताएं कि जिंदगी की दुश्वारियों में जो आपको तकलीफें देखनी पड़ी, कभी मायूसी का सामना हुआ कि जिंदगी बड़ी बोझ लगने लग गई हो? जी बहुत दफ़ा ऐसा फील हुआ, यहाँ तक फील हुआ कि बंदा ख़त्म ही हो जाए, मारी जाए, ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है। पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मैं कहूँगा, क्योंकि जहाँ पे आप हिम्मत हार जाते हैं वहाँ पे इंसान ख़त्म हो जाता है, उससे आगे ही सफ़र शुरू होना होता है। और मेरी लाइफ में भी ऐसा ही रहा, जैसे ही वो वक़्त आया उसके बाद लाइफ के अंदर कुछ सपोर्टिव लोग रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो उसमें सब कहते हैं कि जिस तरह औरत का हाथ होता है, तो मेरी ज़िंदगी में 2 औरतों का हाथ है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मेरी शादियां भी 2 हैं, ठीक है। तो दोनों बड़ी सपोर्टिव हैं। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने मुझे बताई है। एक ने आइडिया दिया कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी, आइडिया उसने दिया। सेकंड जो थी उसने मुझे सपोर्ट किया कि ये पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों हम तीनों ने मिलके
एक मोटिवेशनल थी, ठीक है, एक स्पोर्टिव थी। एक ने मोटिवेट किया कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो उससे आगे फिर लाइफ चलनी शुरू हुई। तो बहुत सारी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन मैंने अपनी, उस टाइम तो दोस्तों में सिर्फ बीवियाँ ही थी, ठीक है, दोनों ने सपोर्ट की, दोनों मशवरा देती थी कि ये कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, क्योंकि ये जो ऑन बिजनेस वाला आइडिया था ना, जी। ये मेरी सेकंड मिसेस का था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया था, तो उस आइडिया को लेके फिर हम लोग चले आगे। तो बस। इतने मुश्किल हालात में दो दो बीवियां संभालना। नहीं, मुश्किल हालात में नहीं, जी। ऐसा नहीं हुआ कि मुश्किल हालात में दो बीवियाँ थी। उस टाइम मेरी दोस्त थी, शादी मेरी बाद में हुई है। अच्छा अच्छा। सेकंड मैरिज मेरी जो है वो आफ्टर सेटल द लाइफ। तो पहली बेगम ने पकड़ा नहीं? हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम थी, वो भी हाँ। प्रॉब्लम आई थी लाइफ में। तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम जो है, देखिए, एक आपकी ऑफिशियल लाइफ की प्रॉब्लम है, एक आपकी ज़िंदगी जिंदगी की प्रॉब्लम्स है, ये अलग अलग है, और आपने इन्हें अलग अलग ही देखेंगे तो अच्छे रहेंगे। अगर आप इसे मिक्स करेंगे तो फिर भी आप गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा सफ़र भी, पर इसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो तो बहुत सारी हैं, क्या बताएं, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी जगह पे लोगों ने ले जा के मारा, ऐसी ऐसी जगह पे, यहाँ पे धोखेबाजी वाले कॉन्सेप्ट जो हैं, जो हम सुनते हैं कि वो हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वो मेरी लाइफ में सुनने की हद तक नहीं है, वो मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल है। जी। मैंने वो चीज़ें फेस की कि जब भी बिज़नेस को हमने कामयाब करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जानी, जब भी बिज़नेस को कामयाब करना प्रॉब्लम आ जानी। आपने पैसों वाली बात की, वहाँ पे पैसा मैटर नहीं कर रहा था कि पैसा होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि सरवाइव करना है, क्योंकि मेरे पास, मैं जिस घर से या जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम लोग को इतने वेल सेटल्ड नहीं थे। जी। तो जो हमने फर्स्ट स्टेप लिया था, मेरी जो सेकंड वाइफ है, उन्होंने जब मुझे कहा कि यार हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, तब हमने माई पिज़्ज़ा माई आइडिया के नाम से स्टार्ट किया। उसमें भी हमने किसी से पैसे लिए, ठीक है, जिससे भी पैसे लिए जाते थे, ठीक है। आपको पता है जब बिज़नेस चल जाए तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जी जी। फर्स्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर सेकंड टाइम वो भी पार्टनरशिप थी, उसमें भी वही प्रॉब्लम आई, थर्ड टाइम में भी ऐसी प्रॉब्लम आई, फोर्थ टाइम में भी ऐसी प्रॉब्लम आई। ये मेरा 6th टाइम था, ठीक है। लोग एक दफ़ा गुजरते हैं, 2 दफ़ा गुजरते हैं, मैं 5 दफ़ा उसमें से गुजरा हूँ, कर्ब में से, कि क्या प्रॉब्लम। पर अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ों को फेस किया, तमल मिजाजी से लेके चले, पैनिक नहीं हुआ लाइफ को लेके। लेकिन जब आना कुछ शुरू हो जाता ना, जब आपने सिंगल पेनी बना ली ना एक, जी। ठीक है, जो आपको पता लग जाए ना हमने पहला पैसा कमा लिया है, ठीक है, उसके बाद आपके हौसले बुलंद होने शुरू हो जाते हैं। ये फाइनेंशियली जी। उस पे, जब फाइनेंशियली उस पे आएंगे ना, आपने जिस दिन पहला पैसा कमाया उस दिन आपका सीना चौड़ा हो जाता है कि हाँ, आज मैंने अपनी कमाई से, खुद अपने आइडिया से 1 रुपया कमा लिया है। जी। उससे आगे आपका सफ़र ईजी हो जाता है। और पहला करोड़ जो है वो मुश्किल होता है। वो मुश्किल होता है। सर आप तो करोड़ पे पहुंच गए, पहला लाख बड़ा मुश्किल होता है। पहला ये लाख बड़ा कहावत है, हाँ जी। ये कहावत है कि पहला करोड़ मुश्किल होता है, जब पहला करोड़ हो जाए उसके बाद फिर आसान हो जाती हैं चीज़ें। इस तरह लाइफ के अवसर जो फिर लाइफ में लोग आते रहे, कोई मसले मसाइल चलने शुरू हो जाने, कभी कोई प्रॉब्लम आ जानी, ठीक है, पर मैंने किसी चीज़ को भी रिग्रेट नहीं किया कि यार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। मेरा मानना ये है कि जब अल्लाह पाक ने आपको चुना हुआ है ना, तो वो आपकी तरतीब भी सीधी कर रहा है। बेशक। वो किसी को अगर ठुडा मारने को कह रहा है ना आपको कि इसको टांग मारो, तो वो उसके लिए टांग मारने को नहीं कह रहा, वो आपको सीधा करना चाह रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपका ट्रैक सीधा हो रहा है उस पर। तो मेरी लाइफ में 100% ऐसा हुआ है कि मुझे खुद तो अंदाज़ा नहीं था, ना मैंने कभी बिज़नेस किया था, ना मुझे बिज़नेस आइडियोलॉजी थी कोई कि बिज़नेस किस तरह करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। लोग आते रहे, वो कहते हैं काफ़िला बनता रहा, चलता रहा, ठीक है। लोगों ने कई इधर से छेड़ा, किसी ने उधर से छेड़ा, किसी ने उधर से छेड़ा, किसी ने कहना कि मेरी ये मैं, किसी ने कहना मेरी ये मैं में नहीं रहा। जी जी। मैं उनकी मैं को संभालता हुआ ना आगे गुजरता रहा। आप अपनी मैं संभाली रखें, मेरा जो रास्ता है मैं तो उस पर चल रहा हूँ। जी जी। ठीक है, जब वो उस पर चलते रहे चीज़ों को लेके आगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सफ़र जो है वो मज़ेदार भी होता गया आगे आगे। ठीक है, लाइफ का भी मज़ा आना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ भी सेटल होती गई साथ साथ। पैसा कोई एक टाइम तक मैटर कर रहा था, अब पैसा इतना मैटर नहीं करता। पहले थी भूख की लड़ाई,
जी जी जिस तरह लोग जिस चीज़ों को लेके खुदकुशी या इन चीज़ों की तरफ जाते जी। हैं कि यार हम लोगों को पैसा नहीं आ रहा, ये चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है मर जाना चाहिए, बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही ना। पूरी नहीं हो रही। हरगिज़ ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने जिसे पैदा किया है ना, वो उसका सबब ज़रूर लगा हुआ है कि उसे रोटी तो मिलेगी, वो अल्लाह पाक रिज़्क उसे का देगा, पहुँचाएगा। इंशाल्लाह। आपने अपनी मेहनत ये करनी है कि आपने जब सुबह उठना है, आपने चलना किधर का, आपने ये डिसाइड करना है। अपना सफ़र जो है ना वो डिसाइड करें कि आपने चलना किधर को है, आपने करना क्या है, और आप अपने खुद के साथ लॉयल कितने हैं। बिल्कुल। अगर आप खुद के साथ लॉयल नहीं हैं, ठीक है, जब आपके अंदर ये चीज़ें रहती हैं कि मैंने किसी को काटना है, किसी का मैंने पैसा खाना है या किसी को मैंने धोखा देना है, तो आप भी कामयाब नहीं होंगे। आप कामयाब हो ही नहीं सकते। उसके लिए सबसे पहले आपने वैसा बनना है जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बने। जी। फिर कईयों को अल्लाह पाक आपके मुताबिक चेंज करना शुरू कर देता है, कईयों से आपकी जान छुड़वाना शुरू कर देता है अल्लाह पाक। वो भी उसकी हिकमत होती है। हिकमत है। मैंने ये सुना है कि, बल्कि मैंने ये तजर्बा किया है पर्सनली, कि आप जब डेली उठते हैं ना तो आप अपने मंजिल को मत देखिए, अपने सफर को देखिए। जी। मंजिल तो बहुत दूर है। अभी आपकी भी मंजिल, आपकी एक ब्रांच खुली है, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे यूएसए, यूके, कनाडा, हर जगह व्हाइट कैसल खुले। तो अभी आपका सफर, तो आपका भी सफर बहुत लंबा है। तो वही मंजिल को इंसान अगर देख ले, अगर इंसान सोच ले हाँ बस मैं यहाँ पहुंच गया, बस यहीं पहुंचना था, तो वो फिर वहां पे इंसान की ब्रेकें लग जाती हैं मेरे ख्याल में। नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं नहीं ऐसा सोचता कि देखिए अल्लाह पाक ने जितना लिखा है ना उतना आपको मिलना है। इंसान आइडियाज़ बनाता है, दिमाग लड़ाता है। मैं आपसे कहूँ मेरा 100 ब्रांचेस का एम है, 110 ब्रांचेस का, 1000 ब्रांचेस का एम है, ये मेरा एम है। जी जी। ठीक है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैंने उसके मुताबिक देखना है। बिल्कुल। हम लोग मिलता बाद में है, पहले उस पर अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। जी। कल हमारे साथ क्या होना है जब हमें अपनी लाइफ का ही नहीं पता, जिंदगी का ही नहीं पता। आप अपना आज तो ठीक करें ना, अपने आज का दिन जो है उसको अपने 24 आवर्स को ठीक करें। 24 आवर्स को आप ठीक करेंगे, फिर आपके 2 दिन ठीक होंगे, 3 दिन ठीक होंगे, यानी कि अब डेली आप स्ट्रगल में हैं कि आपने दिन ठीक करने हैं अपने। आप ये छोड़ दें कि आपने का एम जो है 1000 ब्रांचेस का है, 100 ब्रांचेस का है, 500 ब्रांचेस का है। मैं अगर ये एम कर लूँ, मेरा नहीं पूरा होगा, तो मेरा एम जब टूटेगा, मुझे 2 महीने 4 महीने या साल बाद पता लगे कि यार मेरा एम पूरा नहीं हो रहा, मैं अपनी लाइफ में फिर वही बात है, मैं एक दफ़ा और चोट खाऊंगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना। अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है कि आपको 100 ब्रांचेस पे लेके जाना है या 500 ब्रांचेस पे लेके जाना है। मे भी अल्लाह पाक कहे जी फैसलाबाद ही आपको मिल जाना है, इंशाल्लाह आप खरीदने काबिल हो जाए। तो मैं ऐसा क्यों सोचूं? मुझे जो मिल रहा है, जब मुझे मिल रहा है उसकी मेरी औकात से बढ़ के मिल रहा है, तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? बस वही ना। अच्छा, जिन लोगों ने आपके साथ धोखे किए, बेईमानियां की या लेग पुलिंग की, अब जब वो चेहरे आपको मिलते हैं इस फील्ड में, तो मेरी दोस्ती है उनके साथ बहुत अच्छी, मैं उनका ज्यादा इज्जत करता हूँ, ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या आप लोग ये ना करते तो यहाँ ना होता? बिकॉज वो मेरे टीचर्स हैं। अब पाकिस्तान के लिए आपने क्या सोचा कि पाकिस्तान ने आपको इतना कुछ दिया, नाम दिया, शोहरत दी, रिस्क दिया, पाकिस्तान के लिए आपने क्या सोचा कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या करना है? मुझे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है। मुझे पाकिस्तान के लिए दुबई में जो ब्रांच बनाई है हमने, यहाँ पे सारे मैंने वहाँ पे पाकिस्तानी रखे हैं, पाकिस्तानियों को लेके क्या हूँ। मैंने कोई इंडियन को प्रेफर नहीं किया, फिलिपिनियों को प्रेफर नहीं किया, किसी को नहीं प्रेफर किया। लोग अपने बिजनेस को देखते हैं, मुझे अपने पाकिस्तान को देखना है, तो मुझे अपने पाकिस्तान लोगों को ही प्रमोट करना है। और यहाँ के लिए भी हम लोग यहाँ से भी बहुत सारे जो न्यू अब कमर्स लाइक यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी कोलैबोरेशंस हो रही हैं, ठीक है, लाइक अदारों के साथ, कि हम उन्हें कह रहे हैं कि जो स्किल्स पर्सनस हैं लाइक एचआरस में कोई अच्छा परफॉर्मर है या फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके लिए हम लोगों ने बहुत सारी स्लॉट्स ओपन की हैं। और हम माइट भी 1 साल के अंदर हम लोग इसका बहुत अच्छा बड़ा ग्राफ जो है तैयार करें कि जिन लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं है, हम लोग स्टडीज़ तो कर लेते हैं, एक अपनी डिग्री तो ले लेते हैं, पर पाकिस्तान में उसका स्कोप ही नहीं है। मैं वो जो स्कोप है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्कोप है, इंशाल्लाह स्कोप है। तो इंशाल्लाह हम उस स्कोप को जो है
वो लेके आएंगे, रोल ओवर करवाएंगे पाकिस्तान में, ठीक है। और वाइट्स कैसल को जो है हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिक्लेयर करना चाह रहे हैं कि जो अदारा प्रोड्यूस करे, न्यू टैलेंट को प्रोड्यूस करे, न्यू स्किल्स को आगे लेके आए। तो हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे ना प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे यूनिट्स में। व्हाइट कैसल में सिर्फ पिज़्ज़ा ही है या फिर कुछ और भी आप लोग? हाँ, वाइट्स कैसल में मुझे लगता है कि पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा फूड कुछ है, खुशियाँ ज़रूर हैं। हाँ, वेरी गुड। वही ना, वो सेलिब्रेशंस हैं। व्हाइट कैसल इज अ हम फैमिली। बर्थडे सेलिब्रेट्स करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, फिर बच्चों की, यानी कि हम लोगों के पास रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। जितना भी हमारे पास हमारा क्लाइंट डाटाज है उसका, उनके बच्चों का डाटा मौजूद होता है वो हम लोगों के पास, उन्हें भी सेलिब्रेट करते हैं, गिफ्ट सैम्पल्स बनते हैं उनके। फिर हमारे इंटरनल जो कह लें कि स्टाफ है, हर स्टाफ की इंडिविजुअल हम लोगों की बर्थडे सेलिब्रेट होती है। सर, आपने तो खुद एक स्टाफ का वो जो है ना टाइम पीरियड गुजारा हुआ है, क्या आपको उनकी तकलीफों का एहसास होता है जब आप उनको देखते हैं? जी ज़रूर होता है एहसास मुझे, और मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि जो मैंने फेस किया है वो फेस करें, तो मैं उससे बेहतर ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वाइट्स कैसल एक फैसलाबाद का फर्स्ट अदारा ऐसा होगा जिसका पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, टाइमली पेएबल है, ठीक है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हम लोगों को बहुत फैसिलिटेट करते हैं इन चीज़ों पे आके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई स्टाफ मेंबर, देखें कामयाबी आपकी तब लोगों के सामने झलकती है जब आप उनकी राया से मिलें। बिल्कुल, ठीक है, बादशाहत जो है, ठीक है, वो तभी जचती है जब राया खुश हो। वो तो मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जितना भी स्टाफ है, मेंबर्स हैं, ठीक है, मेरे कलीग्स हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैप्पी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका, आपने हमें टाइम दिया और अपनी कीमती राय से आगाह किया। आपसे भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, और हर जो नया एक्सपीरियंस होता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। आपका बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का। इंशाल्लाह मैं अपने व्यूवर्स से एंडिंग पे इख्तिताम करते हुए ये बताऊंगी, ये सब आपको दिखाने का मकसद सिर्फ व्हाइट कैसल के पिज़्ज़े का टेस्ट बताना नहीं था, वो तो नो डाउट आप लोग पहले ही जानते हैं। वो सिर्फ इनके स्ट्रगल का मकसद आपको बताने का ये था, और ना ही इनको कोई प्रमोशन चाहिए थी, क्योंकि जो बंदा अपना नाम इन द वर्ल्ड एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड बना चुका है, उस बंदे को किसी फेम की जरूरत नहीं है। ये शख्सियत जहां भी जाती है लोग इनको घेर के खड़े हो जाते हैं, और बड़ी ही कोशिश के बावजूद भी ये टाइम नहीं देते अपनी पॉडकास्ट के लिए। तो आज ये ना सिर्फ मेरे कहने पे यहाँ आए, क्योंकि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि लोग बहुत परेशान हैं, आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपको परेशानी हो रही है, बार बार फेलियर हो रहा है, आप लोग गिर रहे हैं, आपने एक काम किया आप फ्लॉप हो गए, आपने दूसरा काम किया आप फ्लॉप हो गए, तो ये हरगिज मत समझे कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ भी नहीं रखा, बल्कि परेशानी इसमें है कि आपने पहला काम किया और आप क्लिक कर गए, छक्का मार दिया। वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चलता, और अगर लॉन्ग टर्म बनना है तो पिज़्ज़े की तरह पकना पड़ेगा। 250 वो क्या कहते हैं जी, वो 250 डिग्री के ऊपर पकना पड़ेगा, और जब आप पकेंगे ना तो फिर पक के एक बहुत ही खूबसूरत जायकेदार व्हाइट कैसल का पिज़्ज़ा तैयार होगा। और इसी तरह आपके भी मुकद्दर भी चमकेंगे, जब आप कुंदन बनेंगे तो आप अपने साथ और भी लोगों को लेके चमकता हुआ सितारा बन जाएंगे। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द आसानियां फैलाइएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से अपनी राय का आगाज जरूर कीजिएगा। और तीसरी चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिर का एक पैगाम, यार परेशानियां बहुत ज्यादा ने, पंजाबी च कहांगी, बड़े बड़े दुख ने, मजीद दुख ना दो एक दूजे नू, ते एक दूजे दे दुख वंडाओ। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखो। स्टे ट्यून, टेक केयर, रब राखा।